नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी और संतुलित ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो अस्तित्व समूह सावनेर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया है। और जो विषय दिया है दोस्तों, डूज एंड डोंट्स इन ए में हमको क्या करना है या फिर ए क्या करती है और क्या नहीं करती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। ये एक ऐसा अल्कोहलिक की जो पूरा मरने की कगार पे था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की वजह से दोस्तों एक नई ज़िंदगी मुझे मिली। बाहर की दुनिया में मेरी बीमारी का, मेरे शराबीपन का कोई भी इलाज नहीं था दोस्तों, और आज भी नहीं है। ए का जो प्रोग्राम है वही वन डे एट ए टाइम का है। अभी देखते देखते 17 साल हो रहे हैं मुझे, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों आज भी मुझे ए के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। मैं आज 17 साल से शराब से दूर हूँ, लेकिन मेरी कल की गारंटी नहीं है, और इसीलिए मुझे आज भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एक दिन के आधार पे रोज की रोज सख्त ज़रूरत है। तो जिस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बदौलत दोस्तों मुझे ये नई ज़िंदगी मिली है, अगर ये नहीं रहेंगी तो मैं नहीं रहूँगा। तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो है, ये मेरे लिए और जो नए सभासद जो आने वाले हैं उनके लिए भी जिंदा रहना, यूनिटी में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा जीवन ही इसके ऊपर में है। और बाहर की दुनिया में मेरी बीमारी का कोई इलाज आज भी अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों हर हालात में अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और जो एक नए आने वाली पीढ़ी है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, उनके लिए भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अस्तित्व बरकरार रहे, मुझे इस चीज पे ध्यान देना पड़ता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ती है कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर होने के नाते मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी चीज पे ए का भवितव्य डिपेंड है। कभी कभी हमको लगता है कि मेरे अकेले के कुछ करने से क्या हो सकता है, लेकिन अगर मैं अकेला व्यक्ति भी अगर गलत डायरेक्शन में काम करूंगा तो कहीं तो भी अपने इलाके में अल्कोहलिक्स एनोनिमस को खतरे में डालने का काम कर सकता हूँ। यदि मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो 12 परंपराएं हैं जो हमको यूनिटी में रहने के लिए बताती है, जिसकी वजह से आज 1935 से लेके आज तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस जीवित है, यदि मैंने ठान लिया नहीं मैं अपने हिसाब की ए लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को अब सब समझ गया, मुझे पूरा ए का प्रोग्राम समझ गया और मैं उसमें सफल भी हूँ, तो अब मैं जो किताबों में बताया गया है वो नहीं सुनूंगा, मैं अपने हिसाब से ए को चलाने की कोशिश करूँगा। तो सीधी सीधी बात है कि मैं ए के तत्वों के खिलाफ में जाकर काम करने की कोशिश करूँगा, ए की 12 परंपराओं के खिलाफ में काम करने की कोशिश करूँगा। कई बार होता यह है कि अनजाने में ये चीज़ें हो जाती है हमारे से, हमको 12 परंपराएं क्या है एग्जैक्ट नहीं मालूम रहता, हम पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोलते हैं ए में आने के बाद में दारू से दूर हो गए तो सीधे हम 12वें कदम पे काम करना चालू कर देते। कोई गलत बात भी नहीं है, बिल डब्ल्यू ने भी वही किया, डॉक्टर बॉब ने भी वही किया। अपने आप को सोबर रखना है तो एक नए शराबी की मदद करनी ही पड़ेगी। तो मेरे जैसा अल्कोहलिक जैसे ही ए में आता है और शराब से दूर होता है तो सबसे बढ़िया काम उसको मिल जाता है पीड़ित शराबियों की मदद करना, कैरिंग द मैसेज, सर्विस, ए का 12 स्टेपिंग का काम। और इसमें बहुत आनंद है, बहुत मज़ा है, बहुत ग्लैमर भी है, क्योंकि इसमें नाम भी मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है। जब हम देखते हैं कि एक मेरे जैसा बेवड़ा जो खुद शराब से दूर रह नहीं सकता, आज वो ए में आने के बाद में दारू से दूर हो गया, और अब उसकी वजह से एक
मेरे ही जैसा दूसरा बेवड़ा भी सुधर रहा है, उसके घर के लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे भगवान समझ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही ए है, उसी काम में मजा है। खुद भी दारू से दूर रहो और अन्य पीड़ित शराबी की मदद करो, ये भी तो यही बोलती है। और इस चक्कर में हम बाकी का जो ए का जो प्रोग्राम है उस पर हम ध्यान नहीं देते, उसको हम समझने की कोशिश नहीं करते। पहला कदम ले लिया, दारू के सामने में हार मान ली, बर्बादी कबूल कर ली, दारू से दूर हो गए, कि सीधा 12वें कदम पे चला, कैरिंग द मैसेज करना, पीड़ित शराबी की मदद करना। बाकी जो बीच के कदम है 12 कदमों के, अपनी खुद की सफाई के, खुद की आध्यात्मिक प्रगति के, इस पर मेरा ध्यान ही नहीं रहता। तो जो आदमी 12 कदमों को ही बराबर से समझ नहीं पाया, वो 12 परंपराओं को क्या समझेगा? वो तो और दूर की कौड़ी हो गई उसके लिए। तो क्या सुनना है, क्या करना है, ये जो चल रहा है वही तो सही है। दारू से दूर है और दूसरों की मदद कर रहे। अभी घरदार के लोग, आजू बाजू के लोग, काम धंधे पर के लोग सब नाम ले रहे, ए में भी नाम कमा रहे। और इस चक्कर में दोस्तों मेरे जैसा शराबी पूरे प्रोग्राम को समझने की कोशिश ही नहीं करता, और उस वजह से कहीं तो भी हम जो ए के तत्व है उसके खिलाफ में काम करते जाते हैं, हमको पता भी नहीं रहता। इसलिए मैंने बोला कि कभी कभी हम अनजाने में ये काम करते। 12 परंपराओं की अगर जानकारी नहीं है तो हम अपने मन के हिसाब से काम करेंगे, तो हम इसका मतलब है कि अनजाने में काम कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी मेरे जैसा आदमी इतना शातिर रहता, वो सब जानता है, सब पढ़ के रहता है, उसके बावजूद भी वो अपने मन से काम करने की कोशिश करता है। तो ये दोनों जो तरीके हैं ए में, ये कहीं तो भी दोस्तों ना तो मेरी अपनी रिकवरी के हित में है और ना ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस की यूनिटी और ए के भविष्य के हित में है। तो 10 जून 1935 में जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना हुई, उसके बाद में जो आने वाले जो 15 साल थे, वो सारे 15 साल हमारे गलतियां करके सीखने के साल थे। शुरू में हमारी संख्या कम थी तो हमको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे हमारी मेंबरशिप बढ़ते गई वैसे वैसे हमको सारे प्रॉब्लम आने लगे। एक समय ऐसा आने लगा कि भाई अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अस्तित्व तो खतरे में नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि सब अल्कोहलिक अपनी मनमानी करने वाले, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही। तो बहुत सारे लोग, जैसा अभी मैंने बताया कि दारू से दूर हो गए कि चले दूसरों को सोबर करने, बड़ा मजा, बड़ा आनंद आता है, बड़ा नाम होता है उसमें। तो ना अनामिकता की चिंता, प्रेस को, मीडिया को अपनी खुलेआम अनामिकता भंग कर करके अपनी इंटरव्यू दे रहे, चौराहे पे चौक में अपनी अनामिकता भंग कर रहे। बहुत सारे लोग, उद्देश्य कभी कभी अच्छा रहता है लेकिन काम करने का तरीका अलग। तो ये सारे उन 15 शुरुआत के जो 15 साल थे 1935 से 50 तक, बहुत सारी गलतियां हमने की। ग्रुप के अंदर में लीडरशिप के प्रॉब्लम थे, आपस में झगड़े, पैसों का व्यवहार कैसा होना चाहिए इसके प्रॉब्लम थे। वो बाद में हमने अनुभव से सीखा। जिनको हमने पैसों की मदद मांगी, ऐसे उन उद्योगपतियों का आभार है कि जिन्होंने बाद में हमको पैसा देने से हिसाब इनकार कर दिया। उन्होंने हमको सुझाव दिया कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आपके पास में आ जाएगा तो आपका प्रोग्राम खतरे में पड़ सकता है, इसलिए आप कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके अपने पाँव पे खड़ा हो जाओ। और इसीलिए बाद में 7वीं परंपरा बनी हमारी कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस बाहरी सहायता नहीं लेगी। और आज हम लोग बाहर की किसी भी संस्था से, किसी भी बड़े से बड़े उद्योगपति से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं लेते। आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस अपने पाँव पे खड़ी है। तो ये जो परंपराएं बनी, ये जो तत्व बने, ये हमने गलतियां कर कर के सीख कर बने। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे कि बाहर की संस्थाओं से हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, बाहर में जो बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विवाद, धार्मिक विवाद चल रहे, उनमें हमारा स्टैंड क्या रहेगा, हमको उनमें पड़ना नहीं है। तो ये बहुत सारे जो चीज़ें थी उस वक्त कहीं तो भी हम नहीं समझ पा रहे थे। तो 15 साल के हमारे गलतियां कर कर के सीखने का जो हमारा काल रहा, उसी के आधार पे ये 12 परंपराएं बनाएगी जो हमको यूनिटी में बांधती है। और ऐसा नहीं है कि इन परंपराओं पे आज भी सभी लोग चलते हैं। कई बार अनजाने में, कभी जानबूझ के परंपराओं पे लोग गलतियां भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग
ये जो 12 परंपराएं हैं एक ही यूनिटी को बनाए रखने के लिए आज उनका सम्मान करते हैं, करके ही फेलोशिप इतने सालों से जीवित है। तो ये चीज़ें आज हमको समझना बहुत जरूरी है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरी एक अंतिम मंजिल है, यानी मुझे यही जीना है, यही मरना है। मेरा जो जीवन है ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ऊपर में डिपेंड है। और इसीलिए जब मैं एक ए का मेंबर हूँ या एक ए का ग्रुप है तो उसने उन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस हमको सिखाती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसीलिए दोस्तों जैसे 12 जो कदम है वो मुझे शराब से दूर रखने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, तो वैसे ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो फेलोशिप है, ये जो प्रोग्राम है, इसको जिंदा रखने के लिए 12 परंपराओं का भी उतना ही महत्व है। हर महीने में कम से कम एक परंपरा पे हमने एक स्पीकर सेशन रखना चाहिए ताकि जो एक के जो सदस्य हैं उनको 12 कदमों के साथ साथ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 परंपराओं की भी जानकारी होनी चाहिए। ए की सेवा क्या है और ए की सर्विस किस तरीके से की जाए, इन चीज़ों का भी ज्ञान एक ए के सदस्य को होना जरूरी है, क्योंकि हमको यही रहना है। कुछ दिन करके ऐसा नहीं होने वाला कि बाद में नहीं आएंगे तो चल जाएगा। अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी कभी दुरुस्त नहीं हो सकती, ये मरते दम तक मेरे साथ में रहने वाली है और इसीलिए मुझे मरते दम तक ए में ही रहना है। तो जब मरते दम तक ए में रहना है तो यहाँ पे मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, हमने देखे होंगे, बिग बुक जिसको कहते हैं, 12 कदम 12 परंपराएं है, बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं। उसके साथ साथ एक छोटे छोटे पॉम्पलेट्स भी हैं। आज बहुत अच्छी बात है कि वो जो छोटे छोटे पॉम्पलेट्स है 10 रुपये में भी आते हैं, 35 वाले भी है, 40 वाले भी है, 50 वाले भी है, छोटे छोटे पॉम्पलेट। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें हमको पढ़ने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात कि बहुत सारे जो पॉम्पलेट है वो ट्रांसलेट हुए हैं। पहले ये था कि ज़्यादातर इंग्लिश में थे, लेकिन अभी ये जो पॉम्पलेट है वो हिंदी और मराठी में भी उपलब्ध है। तो उसी में से एक है ए इन ट्रीटमेंट फैसिलिटी। उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि डूज एंड डोंट्स, अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या करती है और क्या नहीं करती। ये मेरे जैसे अल्कोहलिक को कहीं तो भी समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस सबसे पहले क्या करती है इसको हमको समझना पड़ेगा। हमारी जो प्रिम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है जो हम शुरू में पढ़ते हैं, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस किस किस प्रकार के लोगों की संस्था है, किनके लिए है, कैसे वो किसी भी धर्म जाति या संप्रदाय के से कोई संबंध नहीं रखती और कैसे वो बाहरी विवाद में शामिल नहीं होती। ठीक वैसे ही कोई फीस और ड्यू नहीं लेती। ठीक वैसे ही उसमें लिखा है दोस्तों कि हमारा एक ही उद्देश्य है और वो है पीड़ित शराबी तक ए के मैसेज को पहुंचाना। हमारी जो 12 परंपरा है उसमें से जो 5वीं परंपरा है, वो 5वीं परंपरा भी कहती है कि ए के हर समूह का, और समूह के साथ साथ मेरा एक ए मेंबर होने के नाते एक ही उद्देश्य है, वो है पीड़ित शराबी तक ए का मैसेज पहुंचाना। जहां भी कहीं भी कोई अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद के लिए पुकार रहा है तो ए का हाथ वहां पहुंचे, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो यदि मुझे किसी भी अल्कोहलिक की ऐसी कोई सूचना मिलती है, चाहे वो अल्कोहलिक खुद फ़ोन करे या उसके जो फैमिली वाले हैं वो फ़ोन करके हमको बताएं या किसी डॉक्टर से कोई कॉल आए, तो ऐसे हर अल्कोहलिक को अपने अनुभव शेयर करना, जो भी शराब से दूर रहना चाहता है, ये मेरा ए का काम है, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ग्रुप का काम है। और दोस्तों इसके साथ साथ हम लोग ऐसे जो व्यक्ति है जो शराब से दूर रहना चाहता है उसको हम 1-to-1 स्पॉन्सरशिप भी देते हैं। स्पॉन्सरशिप का मतलब है मार्गदर्शन। कोई भी नया अल्कोहलिक शराबी जब आता है तो उसको इनिशियली शुरुआत में कैसे शराब से दूर रहा जाए इसके टिप्स हम देते हैं, उसको शुरुआती मदद देते हैं
मदद कौन सी? शराब से दूर रहने की। और उसके लिए कहीं तो भी एक जो भी मार्गदर्शन चाहिए, वो ग्रुप के माध्यम से बोलूँ या एक इंडिविजुअल जो मेंबर हूँ मैं, तो उसको स्पॉन्सरशिप में दे सकता हूँ कि ताकि वो बीमारी क्या है ये समझ सके, या फिर बीमारी से बचने के रास्ते कैसी हैं। हम में से हर आदमी ये काम करता है। जब भी हम किसी को ए का मैसेज देते हैं, कोई हमारे आसपास में ऐसा शराबी दिखता है, नहीं यार इसकी शराब बहुत बढ़ गई है, या किसी ने हमको फ़ोन करके बताया, तो हम लोग उसके घर में जाते हैं। या फिर वो अगर आ गया तो मीटिंग के बाद में भी हम उसको वो स्पॉन्सरशिप देते हैं, उसको इनिशियली समझाते हैं कि यार ये अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी है और कैसे इससे दूर रहना, इसके हम टिप्स देते हैं। तो ये ए का काम है, ये एक ए के मेंबर का काम है। ठीक वैसे ही 12 कदमों के बारे में उसको स्पॉन्सरशिप देना। यदि मैं किसी का स्पॉन्सर बन रहा हूँ तो अपने अनुभवों के आधार पर ए के जो 12 कदम है, ये 12 कदम क्या है, कैसे उसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करना है, ये कहीं तो भी उसको समझाने का काम करते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें जो मैंने अभी बताया, जो ए के लिटरेचर में लिखी है, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम है। इसके अलावा अल्कोहलिक्स एनोनिमस या मेरे जैसा ए का मेंबर कोई भी दूसरा तीसरा काम नहीं करता। सबसे पहला कि कोई भी अल्कोहलिक, कोई भी शराबी अगर शराब से दूर रहने की अपनी इच्छा जता रहा है, तो ये मेरा दायित्व है कि मैं अपने अनुभव उसके साथ में शेयर करूँ, अपने अनुभव उसको बांटूँ। ये ए के मेंबर का काम है। चाहे कहीं से भी वो बुलावा है, फिर मैं वहाँ किंतु परंतु नहीं लगाऊँ। अगर वो अल्कोहलिक है, वो मदद चाहता है, तो एक ए का मेंबर होने के नाते ये मेरी प्राइमरी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जाऊँ और अपने अनुभव उसको बांटूँ। क्योंकि मैं ऐसा पीड़ित शराबी हूँ कि मैंने अल्कोहलिज्म को भोगा है और मेरे पास में उससे निकलने का रास्ता भी है। तो जो काम उसके माँ बाप नहीं कर सकते, उसके पड़ोसी नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर, कोई साइकेट्रिक, कोई धर्मगुरु नहीं कर सकता, ईश्वर की कृपा से ये पावर मेरे जैसे अल्कोहलिक को मिला है कि मैं अपने अनुभव जब उसको बांटता हूँ तो वो मेरे अनुभव से कहीं तो भी प्रभावित होता है कि नहीं यार, ये आदमी जो बता रहा है तो ये भाषण नहीं दे रहा, मेरे को उपदेश नहीं कर रहा, ये मेरे ही जैसा है, और वो कहीं तो भी रुक जाता है दोस्तों। तो ये मेरा पहला काम है। और जो दूसरा और तीसरा बताया कि ऐसे हर पीड़ित शराबी को हम स्पॉन्सरशिप देते हैं, कैसे शराब से दूर रहना, शराब से दूर रहने के लिए क्या करना, एक अच्छा जीवन जीने के लिए ये 12 कदमों के बारे में समझाना कि ये 12 कदम क्या है। और सीधी बात है, मैं वही बांट सकता हूँ जो मेरे पास में है। मैं सिर्फ शराब से दूर हूँ तो मैं उतनी ही बात बताऊँगा। अगर मेरे को स्पॉन्सर बनना है, 12 कदम अगर समझाने हैं, तो पहले मुझे लेने पड़ेंगे। अगर मैंने ही 12 कदम नहीं लिए तो मैं क्या खाक उसको 12 कदम समझाऊंगा। और इसके लिए उसकी वजह से मुझे जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मेरा काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि आ गए, मीटिंग में बैठ गए और चले गए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है अगर हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ चाहिए तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमने थोड़ी सी मेहनत की, हम दारू से दूर हो गए, लेकिन अब हमको एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी हम हंसते रहे, हम अंदर से भावनात्मक रूप से मजबूत रहे। और उसके लिए मुझे 12 कदम लेने आवश्यक है। तो सबसे पहले तो मैं 12 कदम खुद अपने स्पॉन्सर से लेता हूँ, अपना एक स्पॉन्सर बनाता हूँ, मार्गदर्शक। उससे वो 12 कदम समझने की कोशिश करता हूँ, उस पर मैं चलता हूँ, और जब मैं उसके फल अपनी ज़िंदगी में देता हूँ तो वही फल दोस्तों मैं और पीड़ित शराबी को बांटने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी मेरा जीवन देख के ये जो नए शराबी भाई है वो भी प्रभावित होते, अरे यार ये आदमी सिर्फ दारू से दूर नहीं है, इसकी ज़िंदगी में भी बदलाव है, कहीं तो भी एक ठहराव इसकी ज़िंदगी में दिखता है। और जब वो बताता है कि ऐसा मेरी ज़िंदगी में कैसे हुआ, वो बताए ना कि 12 कदमों की वजह से हुआ, तो नए आदमी को भी लगता है कि 12 कदमों की वजह से इस आदमी की ज़िंदगी में परिवर्तन आया है, इसकी भाषा बदली है, इसका व्यवहार बदला है, इसके रहन सहन बदले हैं, तो यार मैंने भी 12 कदमों पे काम करना चाहिए। अभी जो लास्ट भाई ने शेयरिंग किया, जीवन भाई ने, ये परिवर्तन है, ये एटीट्यूड में परिवर्तन है, और यह हम सबकी ज़िंदगी में होता है। तो जब हमने पूरे 12 कदम लिए ही नहीं
तो इतने अच्छे अच्छे अनुभव हमारे जीवन में आ गए। लेकिन अगर हमने 12 कदमों को सही में लिया तो और न जाने कितने इसके अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, इसकी कोई हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो कहीं तो भी दोस्तों यही हमारे एक ग्रुप का, एक मेंबर का काम है, जो हमको करना है कि पीड़ित शराबी तक एक रिकवरी का मैसेज पहुंचाना। सिर्फ शराब की दूरी का नहीं, 12वें कदम में आखिरी में लाइन है कि ट्राई टू कैरी दिस मैसेज टू अल्कोहलिक एंड एवरी एक्सेप्ट आवर लाइफ। मुझे ये जो मैसेज है ये हमने पीड़ित शराबी को तक पहुंचाने की कोशिश की और अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस पर चलने की कोशिश की। तो ये अभी जो जीवन भाई ने बताया, सिर्फ हमने अल्कोहलिक को मैसेज ही नहीं दिया, हमने एक नया उदाहरण भी दुनिया में पेश किए कि देखो मेरे ख्यालात कैसे हैं, आज मैं वैसा नहीं हूँ जैसा पहले था। तो ये सबसे पहले तो दोस्तों कि ए क्या करती है, और अब इसके बाद में जो इसी पॉम्पलेट में ए इन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, मैं इसका नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि कल चल के अगर आपको पढ़ने का रहेगा तो आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई तो भी नागपुर से आया था, इधर फेंक फाक के चला गया। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है वो फेंकने का नहीं है। मैं अपनी ये नहीं बताऊंगा, जो मेरे पहले आए हुए लोगों ने ये मुझे देकर छोड़ा है, जो यहाँ लिखा है मैं वही बताऊंगा, जो मैंने मेरे पहले आए हुए लोगों से सीखा। अभी मैं इतना होशियार नहीं हूँ कि मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकूँ, क्योंकि मेरे पहले आए हुए लोगों ने इतना खूबसूरत प्रोग्राम बनाया है कि मेरे इसमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अभी इसके बाद में जो महत्वपूर्ण है कि व्हाट ए डज नॉट डू, ए क्या नहीं करती। जब ए क्या नहीं करती का मतलब है कि मैंने क्या नहीं करना चाहिए। ए क्या करती नहीं तो फिर क्या मैं समझूंगा बेवड़ा बहुत होशियार है। वो बोलते हैं ना कि ये पहला ही घूंट घातक है, पहला ही घूंट नहीं लेने का। तो बेवड़ा क्या करता है, मैं पहला घूंट लेता ही नहीं, पहला घूंट फेंक देता हूँ, दूसरा घूंट लेता हूँ। इतना शहाना है। तो वैसे ही अभी यहाँ पढ़ेगा कोई ए क्या नहीं करती, हाँ तो ए क्या नहीं करती मैं तो कर सकता हूँ ना, लेकिन ये समझना पड़ेगा जो ए नहीं करती इसका मतलब वो भी मुझे भी नहीं करना है। तो पहला बोलता है कि प्रोवाइड ए रिकवरी फॉर एडिक्शन अदर देन अल्कोहल, ड्रग्स, गैम्बलिंग, ओवर ईटिंग, ईटीसी। हमारा एकमात्र उद्देश्य है दोस्तों पीड़ित शराबी के लिए काम करना, यानी जो अल्कोहल से पीड़ित लोग हैं। बाकी जो दूसरे किसी भी प्रकार के एडिक्शन के फंसे हुए जो लोग हैं, यानी ड्रग्स वाले, सेक्स के प्रॉब्लम वाले, गैम्बलिंग वाले, सटोरी, तंबाकू खर्रा गुटखा वाले, हाँ भुक्खड़पन वाले, यानी तमाम अल्कोहल से छोड़ के तमाम जितने भी प्रकार के और भी कोई एडिक्शन होंगे उनकी रिकवरी का काम हमारा नहीं है। कई लोग आते हैं ए में जिनको डबल प्रॉब्लम रहते हैं, अल्कोहल के साथ साथ तंबाकू का भी रहता है, ड्रग्स का भी रहता है, तो ये अलग बात है। पर हम किसी की ड्रग्स छुड़वाने वाले नहीं हैं, किसी की तंबाकू खर्रा छुड़वाने वाले लोग नहीं हैं, किसी की सिगरेट छुड़वाने वाले लोग नहीं हैं, उसके बारे में ज्ञान नहीं देते हम लोग। हमारा एक ही प्रोग्राम है और वो है दोस्तों अल्कोहल से कैसे दूर रखने का। बाकी चीज़ों के मामले में वो आदमी आके बैठ सकता है अगर उसकी इच्छा है, लेकिन वो ए का मेंबर नहीं बन सकता जब तक उसको अल्कोहल का प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है कि जिसको अल्कोहल का प्रॉब्लम नहीं है ऐसा आदमी ए में आके बैठता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, यार वो दारू का शौक नहीं है उसको, लेकिन ए की मीटिंग करता है, फिर उसको शेयरिंग भी दे रहे। अब जिसने दारू से नहीं पिया उसके अनुभव तुम्हारे कौन से काम के, उसको ए का मेंबर बना रहे, उसको ए की चेयरमैनशिप दे रहे। अरे भाई जो अल्कोहल का प्रॉब्लम ही नहीं है तो अल्कोहल का मेंबर बनेगा कैसा, और उसके अनुभव हमारे कौन से काम में आएंगे। हमको ये बात समझना पड़ेगा कि ए का मेंबर वही बन सकता है जिसको अल्कोहल का प्रॉब्लम है। जिसको अल्कोहल का प्रॉब्लम नहीं है वो ए का मेंबर नहीं बन सकता, और उसको डायस पे शेयरिंग देने का सवाल ही नहीं बनता है, ना किसी सर्विस में। हाँ वो हमारा वेल विशर हो सकता है। वेल विशर यानी हमारे कई मददगार रहते हैं, डॉक्टर भी मददगार है हमारे, साइकेट्रिक मददगार है, धर्मगुरु हमारे मददगार है, अल्कोहलिक लोगों को भेजते हैं, ऐसे लोग मदद करते हैं हमको। मदद लेने में ये नहीं है, लेकिन हमको याद रखना पड़ेगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस सिर्फ अल्कोहल के प्रॉब्लम को ही डील करती है। बाकी दूसरे किसी भी प्रॉब्लम से अगर किसी व्यक्ति को कोई भी दूसरा प्रॉब्लम है तो हम डायस पे उस बारे में उसको शेयर नहीं कर सकते, या उसके बारे में उसको हम किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकते।
हम साफ बोल सकते हैं कि ए का प्रोग्राम दारू बंद करने का है, इसी मुद्दे पे बात होगी। तुमको जो बाकी के प्रॉब्लम है उसका हल यहाँ नहीं है। तुमको तंबाकू छोड़ना है, खर्रा छोड़ना है, तो तुम दूसरा जो ऐसी बहुत सारी संस्था है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ये जो एनोनिमस है ये एक ही एनोनिमस नहीं है, अब दुनिया में 50 एनोनिमस है। निकोटीन एनोनिमस है तंबाकू वालों के लिए, ड्रग्स अपना नार्कोटिक्स एनोनिमस है ड्रग्स वालों के लिए, जो सेक्स से पीड़ित लोग हैं ऐसे लोगों के लिए भी एनोनिमस है, गैम्बलिंग एनोनिमस है जुए वालों के लिए। हम बोल सकते हैं, हमको जानकारी होना है इन चीज़ों की। नहीं अरे जुआ छोड़ना है, हाँ एक ही मीटिंग में आते जा, यह जुआ भी छूटता है, ये जुआ छोड़ने की मीटिंग नहीं है। हाँ यहाँ आते आते जब हम अच्छे विचारों से प्रभावित होते हैं तो हमारा जुआ भी छूट जाता। मुझे तंबाकू खर्रा दोनों शौक थे, ए में आने के बाद में 3 साल के बाद में निकोटीन एनोनिमस मुझे मालूम ही नहीं था, उस वक्त था भी नहीं, या आते आते ही मेरा तंबाकू खर्रा छूट गया। तो ये एडिशनल बेनिफिट है, लेकिन ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस तंबाकू छोड़ने की मीटिंग नहीं है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोवाइड लेटर्स ऑफ रेफरेंस टू पैरोल बोर्ड्स, लॉयर्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, सोशल एजेंसीज, एम्प्लॉयर्स etc। जो एक ही सर्विस में काम करते हैं, जो पीड़ित शराबी के साथ में बहुत काम करते हैं, उनको ऐसे अनुभव आए होंगे। कुछ सर्विस में रहते हैं लोग जिनको सर्विस खतरे में रहती है, या कभी कभी प्राइवेट में भी कोई काम करने वाला अल्कोहलिक रहा, तो वो लोग क्या करते हैं, हमको भाई तुम्हारी तरफ से ए की तरफ से कोई लेटर मिलेगा क्या कि अभी ये बाबू 15-20 दिन से एक ही मीटिंग में जा रहा है, दारू से दूर है, अगर तुम ऐसा लेटर लिख कर दे दोगे तो इसकी नौकरी बच जाएगी, कोर्ट में कोई केस है तो वो केस इसके खिलाफ में नहीं जाएंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हमको मिलते हैं। तो हमको ये याद रखना पड़ेगा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ऐसा कोई भी लेटर किसी अल्कोहलिक के, चाहे वो मेंबर रहे न रहे, इशू करती नहीं। कोई गारंटी नहीं है। अरे मैं 17 साल से दारू से दूर हूँ, मेरी कल की गारंटी नहीं है, तो हम क्या किसी की गारंटी देंगे कि नहीं अभी 1 महीने से दारू से दूर है, अभी इसको वापस सर्विस में ले लो। हाँ, वो इधर सर्विस ज्वाइन करेगा और फिर गिरकेगा, कहा गया तुम्हारा लेटर, हमारा नाम खराब हो जाएगा। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस किसी भी तरीके से रेफरेंस लेटर देती नहीं, चाहे वो कोर्ट कचहरी के मामले में हो, चाहे सर्विस के मामले में हो, या प्राइवेट सर्विस के मामले में हो, ऐसा कोई भी हम काम नहीं करते। ठीक वैसे ही फर्निश इनिशियल मोटिवेशन फॉर अल्कोहलिक टू रिकवर। कई बार अल्कोहलिक लोग, जो शराबी लोग आते हैं, तो शुरू में उनको मोटिवेट करने के लिए हम ग्रुप की तरफ से ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं कि भाई उसको समझाओ, उसको चढ़ाओ। तो ये चीज़ें ए में नहीं होती जब तक वो अल्कोहलिक पूरी तरीके से इस बात को मानता नहीं है कि भाई हाँ मेरी अभी बर्बादी हो चुकी है, मैं मदद मांग रहा हूँ, मुझे दारू बंद करने की इच्छा है। कई बार क्या करते हैं, हम पीछे पड़ जाते हैं, ज़बरदस्ती कर देते, नहीं आना ही पड़ेगा मीटिंग में। 10 बार उसके घर जा रहे हैं, 10 बार उसको फ़ोन कर रहे हैं, उस आदमी की इच्छा नहीं है। कई बार तो हम लोग पूरा टून होता है, पूरा ओवरलोड रहता है, वो खुद मीटिंग नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति में भी ज़बरदस्ती उसको लाकर बिठा देते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। वो ना तो खुद मीटिंग ढंग से करता, ना दूसरों को मीटिंग ढंग से करने देता है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है, किसी प्रकार का ज़बरदस्ती का प्रोग्राम नहीं है। जब तक वो व्यक्ति अपनी इच्छा से ये प्रोग्राम नहीं लेगा, तब तक उसको सहायता नहीं मिलने वाली। अगर मैं बार बार उसको ज़बरदस्ती डोमिनेट कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती पकड़ के ला रहा हूँ, तो उससे उसकी रिकवरी होने वाली नहीं है। खुद से उसकी इच्छा अंदर से आनी चाहिए कि नहीं, मैं शराब के मामले में अभी हतबल हो चुका हूँ और मैं दारू बंद करना चाहता हूँ, मेरी बर्बादी हो चुकी है। ऐसा आदमी दोस्तों जल्दी ही रिकवरी के प्रोग्राम को पकड़ता है। तो किसी का भी हम ऐसे इनिशियल मोटिवेशन देने के काम अल्कोहलिक लोगों को नहीं करते। कीप अटेंडेंस रिकॉर्ड आर केस हिस्ट्रीज, यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में किसी भी प्रकार का जो अटेंडेंस रजिस्टर जो रहता है, जैसे मास्टर रहते कि नहीं, क्लास में टीचर रहता है, वो हाजिरी लेता है। हाँ राकेश आला का आज, हाँ आला है, मार्क करा, त्याची हाजिरी लावा। हाँ फलाना आया क्या, तो ऐसी अटेंडेंस एक ही मीटिंग में रखी नहीं जाती कि भाई आज कितने लोग आए, आज कितने लोग अब्सेंट है, कितने लोग प्रेजेंट है। ऐसा अटेंडेंस लेटर जो रजिस्टर है हम लोग रखते नहीं हैं, और ना ही किसी भी ए के मेंबर की हिस्ट्री हमारे पास में रखी जाती है। हम लोग ये कर सकते हैं कि भाई जो अल्कोहलिक है उसका नाम नंबर अपने मोबाइल में सेव रहता है, और ताकि इसलिए
ताकि हम उसको फ़ोन कर सकें, उसको रिमाइंड कर सकें, उसको बुला सकें। लेकिन किसी भी एक मेंबर की हिस्ट्री कोई भी ग्रुप रखता नहीं कि उसका पूरा नाम क्या है, उसका जाति धर्म क्या है, वो अमीर है या गरीब है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, कहाँ सर्विस करता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें दोस्तों, इसकी जो हिस्ट्री है कोई भी ग्रुप या कोई भी एक का मेंबर अपने पास में रखता नहीं है। हम अपनी जानकारी के लिए, अपनी सुविधा के लिए उस मेंबर का पूरा नाम हमारे पास रहता है। वो कोई अनामिकता का भंग नहीं है। अनामिकता का भंग पब्लिक लेवल पे नहीं करना है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। साफ तौर पे 11वीं ट्रेडिशन कहती है कि पब्लिक लेवल पे 100% एनोनिमिटी, अपना पूरा नाम नहीं आना चाहिए, यानी सरनेम नहीं आना चाहिए, हमारी फोटो नहीं आनी चाहिए। पब्लिक लेवल क्या है? प्रेस, मीडिया, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, अभी सोशल मीडिया यानी व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जिक्र है वहाँ पे हमने अपना चेहरा नहीं लाना चाहिए, हमने अपना पूरा नाम नहीं लिखना चाहिए। कई बार ये विवाद हमने देखे कि व्हाट्सअप ग्रुप में किसी का बर्थडे रहता है तो उसकी फ़ोटो वगैरह डाली जाती है। क्लोज ग्रुप अगर है, क्लोज ग्रुप यानी सिर्फ एक मेंबरों का या फिर जो ग्रुप है उसी के मेंबरों का, तो कुछ हद तक उसमें डाल भी दी गई तो फ़र्क नहीं गिरता। लेकिन हमने उसको भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए क्लोज ग्रुप भी अगर बोलेंगे, अब उसमें अगर 50 लोग हैं, उसमें से किसी ने वो फ़ोटो अगर और कहीं ट्रांसफ़र कर दिया, किसी को पता तो नहीं, किसी को ये तो नहीं मालूम कि ये आदमी जो 50 लोगों की लिस्ट में है यहाँ पर, मेरे साथ में खुद हुआ था। एक मेंबर 4 साल 3 साल सोबर थे, उसके बावजूद उन्होंने हमारी जो फ़ोटो एक ब्रह्मपुरी प्रोग्राम की, अपने जो नॉन अल्कोहलिक दोस्तों का एक ग्रुप था वहाँ अपनी वाहवाही करने के लिए डाल दिया। जब मुझे उस ग्रुप में मेरा कोई पहचान का था, उसने मेरी फ़ोटो देखा, अरे भाई बोले तेरी फ़ोटो दिखी, बोले वो ग्रुप में, मतलब कौन से? अरे बोले वो हम सामाजिक काम करने वाले लोगों का ग्रुप है बोले। मैं बोला यार मेरी फ़ोटो वहाँ कैसे गई? तो उस ए मेंबर से मैं बात किया तो मेरे से हुज्जत करने लगा, यानी मानने समझने को भी तैयार नहीं, ये भी रहता है। तो बोले क्या हुआ? बोले उससे तो ए का काम होता है। अरे भाई ये अनामिकता का भंग है, मेरी परमिशन लिया क्या तूने ये ग्रुप की फ़ोटो वो ग्रुप में डालने की? हो सकता है कि वहाँ के जो लोग हैं उस ग्रुप के, सोशल ग्रुप के, वो मेरे बारे में नहीं जानते होंगे कि मैं अल्कोहलिक हूँ, और कहीं तो भी मेरे प्रोफेशन का भी मुझे देखना पड़ता है। तो कई बार होता ये है कि हम बर्थडे वगैरह वक्त अपनी फ़ोटो के बर्थडे के मैसेज बनाते हैं, तो वो अगर क्लोज ग्रुप है और उसमें डाला तो भी ठीक है, वो पब्लिक ग्रुप नहीं है। पर उससे भी इसलिए बचना चाहिए क्योंकि उन 50 लोगों में कोई भी अगर ऐसा आदमी है जिसको ए की परंपराओं के बारे में नॉलेज नहीं है और उसने वो फ़ोटो और कहीं ट्रांसफ़र कर दिया तो हमारी अनामिकता भंग हो जाएगी। जो हमारी अल्कोहलिज्म के बारे में नहीं जानते उनको भी पता चल जाएगा, फिर हम ही चिल्लाएंगे, अरे यार उनको मेरे बेवड़ेपन के बारे में नहीं मालूम था, अब उनको भी पता चल गया। तो जितना हो सके हम इन चीज़ों से अगर बचने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पब्लिक लेवल पे 100% एनोनिमिटी होना चाहिए, ना रील में, ना व्हाट्सएप पे, ना ट्विटर पे, ना फेसबुक पे। जहाँ भी दोस्तों कहीं तो भी पब्लिक लिखा है तो वो जो फ़ोटो है ए के साथ की वो सब तरफ फैलेंगी, और उसमें होगा ये कि जिन लोगों को आपके अल्कोहलिज्म के बारे में जानकारी नहीं है उन तक भी खबर चले जाएंगी, अरे ये तो ए का मेंबर है, सारा पुराना बेवड़ा था क्या? बहुत सारे लोगों को ए के बारे में जानकारी रहती है, फट से समझ लेते। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अगर हमने फ़ोटोबाजी नहीं की है तो क्या बिगड़ता है? कोई फ़र्क नहीं गिरती। अभी ये जो व्हाट्सअप वगैरह का चलन है ये तो अभी अभी आया है ना, पहले कहा था इन 2-4 साल 5 साल 10 सालों में ही ये सब सारी चीज़ें इतनी आई है। उसके पहले भी बर्थडे होते थे, उसके पहले भी एनिवर्सरीज होती थी। पीआई वर्क का हम काम करते हैं तो उसमें वो पीआई वर्क की फ़ोटो कम रहती है और हमारी फ़ोटो ज़्यादा रहती है। बैनर के सामने में खड़े हो गए, फ़ोटो सेशन चल रहा है, यानी जो कैरिंग द मैसेज कर रहे हैं, पीड़ित शराबी तक ए का काम करने की काम कर रहे हैं, वो हो गया अलग, और हमारी फ़ोटो बड़ी बड़ी वो दिख रही है उसमें। तो इन चीज़ों से कहीं तो भी हमने बचना चाहिए। सॉलिसिट मेंबर्स यानी ए का मेंबर बनाने के लिए लोगों को प्रलोभन देना, जैसे बाकी की संस्थाएं करती है, अरे यार हमारा मेंबर बन जा हमारी संस्था का, हम तेरे को लोन दिला देंगे, हम तेरे को पद दिला देंगे, हम तेरे को ये करेंगे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ऐसे किसी को भी अपना मेंबर बनाने के लिए
प्रलोभन नहीं देती। सिंपल सा है भाई, अगर तू शराबी है, तेरे को लगता है कि तेरी बर्बादी हुई है और तू दारू छोड़ना चाहता है, तो तू ए का मेंबर बन सकता है। लेकिन हम अपनी ग्रुप की ताकत बढ़ाने के लिए, अपने ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ए की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं करते, किसी को भी झूठे आश्वासन नहीं देते और किसी को भी प्रलोभन नहीं देते। इवन मालूम है, कैरिंग द मैसेज के वक्त हमने इतना ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम क्या होता है कि बड़बोलेपन में बड़ी बड़ी बातें कर देते कि यार ताकि ये जो अल्कोहलिक है वो कन्विंस हो जाए। वो अगर कन्विंस हो गया तो फिर एक ही मीटिंग में आएगा, फिर हमारा मेंबर बन जाएगा। और उस चक्कर में हम क्या कर देते हैं, कई बार झूठी बातें कर देते, प्रलोभन दे देते हैं। बहुत बार होता है कि अल्कोहलिक की बीवी बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो उसकी कंडीशन क्या रहती है, पहली मेरी बीवी बच्चे आएंगे क्या। तो हम क्या कर देते हैं, सोचते नहीं समझते नहीं, अरे तू आ जाए ए में, तू अगर ए में आ गया ना तो तेरी बीवी बच्चे आ जाएंगे, तेरी नौकरी आ जाएगी, तेरे कर्जे चुकता हो जाएंगे, तेरा घर-द्वार ठीक हो जाएगा, तेरा सब कुछ आ जाएगा। तो दोस्तों, कहीं तो भी इन चीज़ों के बारे में बहुत ही सोच समझ के हमने कोई कमिटमेंट करना चाहिए। हम ये बोल सकते हैं कि भाई तेरा सबसे पहला और बड़ा प्रॉब्लम है दारू, ये तेरी ज़िंदगी ख़त्म करने वाला है। अगर तू शराब से दूर हो गया तो हो सकता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं तो तेरे को वापस मिलेगी। मैंने एक व्यक्ति को खुद अपनी नज़रों से अनुभव किया है कि जो ए में आने के बाद में हमेशा रोज़ उसका एक ही रोना, मेरी बीवी बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी महीना भर हो गया, अभी 3 महीने हो गए, मेरी बीवी नहीं है, मेरी बच्ची नहीं है, तुम तो बोल रहे थे। उसने लगभग हमारे एरिया के हर ओल्ड टाइमर का दिमाग खराब करके रख दिया था, मेरी बीवी कब आएगी, हाँ मेरी बीवी के बाल इतने अच्छे हैं, मुझे वो सब याद आता है, अरे न जाने क्या क्या, सबको पगला बना दिया था उसने। आखिरकार उसकी बीवी नहीं आई। हमारा अल्कोहलिज्म इतना खतरनाक रहता है दोस्तों, कभी कभी सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि जो रिश्ते बिगड़ गए तो जरूरी नहीं है कि वो सुधरेंगे। सबकी ज़िंदगी में मिरेकल नहीं होता। कई लोगों की बीवी और बच्चे वापस आ जाते हैं जल्दी, कोई 6 महीने में आ जाता है, कोई 1 साल में आ जाता है, कोई 5 साल भी लग जाते हैं। लेकिन कई लोग इतने प्रताड़ित रहते, इतने प्रभावित रहते कि उनके नहीं बन पाता है। और ऐसे में अगर मैंने उसको प्रलोभन दे दिया, अरे तू आ जाए ए में, दारू बंद कर दे, 100% तेरी बीवी बच्चे आ जाएंगे। वो तो कल बंदूक लेके खड़ा हो जाएगा, तुझे तो बोला था बीवी आएगी, बच्चे आएंगे, नौकरी लग जाएगी, मेरा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो कहीं तो भी झूठे आश्वासन देने से हमको बचना है। तो हम अपना मेंबरशिप बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए झूठे आश्वासन नहीं देते, प्रलोभन नहीं देते, लोभ नहीं देते। ठीक वैसे ही प्रोवाइड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ऑन कोर्ट क्लाइंट्स टू द रेफरिंग एजेंसी। भाई कोई ए का मेंबर आया है, अब कोर्ट में कोई केस चल रही है, तो उसका प्रोग्रेस कार्ड देना कि अभी वो इतने महीने से दारू से दूर है, अभी वो बहुत ही अच्छा है। जैसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं क्या स्कूल और कॉलेज देते हैं, तो ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का काम ये नहीं करती कि किसी को भी हम लेटर पैड पे सर्टिफिकेट देंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी 15 दिन हो गए, 1 महीना 2 महीना 4 महीना हो गया, अभी गाली नहीं देता हो, अभी मारपीट भी नहीं करता, अभी दारू भी नहीं पी रहा, बहुत अच्छा है। ऐसे जो लेटर्स है, ये ऐसे सर्टिफिकेट देने का काम ए नहीं करती, ये हमको याद रखना पड़ेगा। फॉलो अप और ट्राई टू कंट्रोल इट्स मेंबर्स। अब फॉलो अप शब्द हम सुनते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया। यहाँ बोल रहा है कि ना तो हम फॉलो अप देते हैं, ना तो ए के मेंबरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और हम हमेशा सुनते हैं कि नए लोगों को फॉलो अप देना चाहिए। अभी मैं खुद पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो गया कि हम खुद ही तो बोलते हैं कि ए मेंबर को फॉलो अप देना चाहिए, तो यहाँ क्यों लिखा है कि फॉलो अप नहीं देना चाहिए। मतलब अर्थ अलग है। फॉलो अप का मतलब पीछा करना, कि अभी मीटिंग के बाहर गया है तो दारू की दुकान में गया क्या, घर में गया कि नहीं गया, यानी जासूस बन के उसके पीछे पड़े रहना। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम नहीं है। एक ही मीटिंग के बाद में वो घर जा रहा है, मैं अगर घर में छोड़ दिया ठीक है, मैं दूरबीन लेके उसके पीछे ना पड़ूँ कि वो मीटिंग कर रहा तो बराबर मीटिंग कर रहा कि नहीं कर रहा, मीटिंग के बाद में दारू के अड्डे पे जा रहा क्या। यहाँ से जाने के बाद ये उसकी ईमानदारी उसके साथ में, तो हम पीछा नहीं करते। फॉलो अप का मतलब पीछा करना, एकदम उसके ऊपर में उसको क्या बोलते हैं, उसको डोमिनेट करना, नए मेंबरों को पीछे पड़ जाना,
इस तरीके की चीज़ें अगर करते हैं तो वो आदमी डिस्टर्ब हो सकता है। अरे वो बोलेंगे ये क्या साला मेरे घर तक घुस गए कैमरा लेके कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, कहाँ जा रहा, क्या नहीं कर रहा। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो किसी भी नए न्यू कमर जो होता है, शराबी होता है, उसको पीछे नहीं पड़ना है हमको, या फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करने का। कई बार क्या होता है, उद्देश्य हमारा अच्छा रहता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा नए लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कर, वैसा कर, ये मत कर, वो मत कर, उसके साथ मत बात कर, वो ग्रुप में मत जाना, इसके साथ में मत रहना, ये काम मत कर, वो काम मत कर। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये काम नहीं है दोस्तों। हमारा एक साफ सुथरा उद्देश्य है कि वो पीड़ित शराबी जो है वो शराब से दूर रहे और एक अच्छी ज़िंदगी जिए। लेकिन यदि हम हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे, उसको पूरा कंट्रोल करेंगे कि उसने क्या करना और क्या नहीं करना, तो ये उसकी सोब्राइटी और रिकवरी के लिए अच्छा नहीं है। कई बार लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार बहुत ही पीछे पड़ जाता है, 10 बार फ़ोन करता है, घर तक पहुंच गया है। जनरली हम घर में नहीं जाते, जितना दूरी घर से रहेंगी उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी कामवश जाना पड़ा तो अलग बात है, लेकिन कई बार होता क्या है कि हम अल्कोहलिक को छोड़ देते हैं और अल्कोहलिक के घर के लोगों को ही 12 स्टेपिंग करना चालू कर देते हैं। उसके बीवी को, उसके भाई को, उसके बाप को, उसकी माँ को, उसके रिश्तेदारों को हम अल्कोहलिज्म बता रहे हैं, बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से कहीं तो भी हमको बचना पड़ेगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस इसलिए कहती है कि हम किसी भी ए के मेंबर का पीछा नहीं करते, या फिर उसको कंट्रोल करने की हर चीज़ में उसके पीछे में पड़ना, उसने क्या करना क्या नहीं करना, ये चीज़ें कहीं तो भी हमने अवॉइड करना चाहिए। प्रोवाइड हाउसिंग, फूड, क्लॉथ्स, जॉब्स, मनी और एनी अदर वेलफेयर और सोशल सर्विसेज। हम किसी को घर बना के देना, काम धंधा लगा के देना, उसका घर का राशन भर के देना, कई लोग ये करते हैं और गलत नहीं है, लेकिन ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम नहीं है। हम अगर ये काम किसी के लिए कर रहे हैं तो ये हम अपने लेवल पे करते हैं, करना पड़ता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करना पड़ता। कई बार अल्कोहलिक जो शुरू में आता है उसकी हालत बड़ी ख़राब रहती है, तो कभी कभी हम लोग आउट ऑफ वे जाके उसकी मदद करते हैं। जॉब नहीं है तो कोई जॉब लगा के दे देते उसको। घर के लोगों से बात करनी है तो कई बार हम जाकर घर के लोगों से भी बात कर लेते हैं। कई बहुत सारे लोगों के खाने के वाने रहते हैं, देखा हूँ मैंने। साल भर ए के मेंबरों ने ऐसे लोगों को खाना खिलाया है, एक टाइम खाना खाकर जीने वाले लोग। सोब्राइटी आज अच्छी सोब्राइटी है उनकी, ए के मेंबरों ने साल भर खाना खिलाया, तो करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। मगर ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम नहीं है। ये फैसिलिटीज़ देने का काम नहीं करती कि भाई किसी को घर बना देंगे, किसी को जॉब लगा देंगे, किसी की नौकरी दिला देंगे, किसी का राशन भर के देंगे, किसी के कर्जा चुकता करके देंगे। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम नहीं है। मैं ये काम अगर कर रहा हूँ तो ये मैं अपने रिस्क पे कर रहा हूँ और ये समझ के कर रहा हूँ कि बदले में कोई भी अपेक्षा मैं नहीं करूँगा। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो सर्विस का काम है, कैरिंग द मैसेज का, एक पीड़ित शराबी को मदद करने का, वो निस्वार्थ भाव से करना पड़ता है, बदले में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं तो ऐसा नहीं है आज उसको जॉब लगा दिए, आज उसको खाना खिला दिए, कल वो सोबर हो जाएगा तो पूरा वसूल लेंगे। मेरी वजह से तो सोबर है तू, तेरे को मैंने काम लगा दिया था, तेरे को अनाज भर के दिया था, तेरे को कपड़े लेके दिया था, तेरे कर्जा चुकता करके दिए थे, तो भाई तेरे को बोला किसने था? मरने देता उसको। लेकिन ये दिन तो मत दिखा कि पहले मदद कर दिया और आज तू उनको बदले में मांग रहा है। तो ये इससे ख़राब सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इससे अल्कोहलिक एनोनिमस का भी नाम खराब होता है। हमको अगर जमता है ये मदद करना तो हम करें इंडिविजुअल लेवल पे, मगर ये सोच के करें कि बदले में इसके कोई अपेक्षा नहीं होगी। आज कई लोग हैं दोस्तों ये काम करते हैं, कई लोगों को साल भर तक लोगों ने खाना खिलाया है, कपड़े लत्ते दिए है, उनके घर का राशन तक भर के दिया है, लेकिन निस्वार्थ भावना से, बदले में किसी अपेक्षा से नहीं। अगर इस तरीके से काम हम करते हैं तो ये हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये काम नहीं है कि किसी अल्कोहलिक को घर लेकर देना, जॉब लगा देना, कर्जा चुकता करना, राशन भरना, कपड़े देना, ये ए का काम नहीं। ठीक वैसे ही है आखिरी दोस्तों, एक्सेप्ट एनी मनी फॉर इट्स सर्विसेज और एनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम नॉन ए सोर्सेस। अभी बताया मैंने कि बदले में इसके जो भी हम ए की सेवा का काम कर रहे हैं पीड़ित शराबी की, उसके बदले में कोई हम आर्थिक
जो बदला है वो हम लेते नहीं है, ना तो किसी ए के मेंबर से ले सकते हैं, ना ही जो ए के बाहर की कोई भी किसी भी प्रकार की जो संस्था है उससे भी हम किसी प्रकार की आर्थिक मोबदला हम इस काम के लिए नहीं लेते। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये जो सर्विस सेवा एक पीड़ित शराबी के लिए किया गया कोई भी काम जायज़ तरीके से, ये मैं करता हूँ दोस्तों एक ग्रैटिट्यूड के तौर पर। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने एक नया जीवन मुझे दिया है, और मेरे पहले आए हुए लोगों ने ये काम अगर नहीं किया होता, अपना खून पसीना, अपना समय ये सब नहीं दिया होता, तो आज मैं जिंदा नहीं होता। तो एक है मेरे उपकार है, एक है मेरे ऊपर में, मेरी ज़िंदगी के ऊपर में उपकार है, वो कभी चुकता नहीं हो सकते। तो वो करने का एक ही तरीका है दोस्तों कि जो मेरे पहले आए हुए लोगों ने किया है वही काम अब मुझे करना पड़ेगा। मेरे आसपास में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्तों में, समाज में, या फिर कहीं से भी मुझे कॉल आ गया, तो ये मेरा आज दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसे पीड़ित शराबी को अपने अनुभव बांटूँ, उनको मार्गदर्शन करूँ, कैसे वो शराब से दूर रहे, कैसे वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए, इसके लिए मैं मदद करूँ। लेकिन ये जो मैं मदद करता हूँ ये एक ग्रेटिट्यूड के तौर पे होना चाहिए। ए के प्रति मेरा आभार, मैं ए का कर्जा चुकता नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना तो कर सकता हूँ कि जैसे मेरी ज़िंदगी अच्छी हुई तो आज वही काम मैं एक नए पीड़ित शराबी के साथ में कर सकता हूँ। तो जो भी काम मैं एक पीड़ित शराबी के लिए कर रहा हूँ, बदले में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होना चाहिए। ये जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे पहले आए हुए लोगों ने मेरे लिए किया है, करके ये काम आज मैं पीड़ित शराबी के लिए कर रहा हूँ, और एक आभार व्यक्त करने के लिए, ग्रैटिट्यूड अदा करने। तो ये चीज़ें जब हम ए में जान समझ के करते हैं दोस्तों, तो गलतियाँ हमारे हाथों से कम होती है। ऐसा नहीं है, जैसा मैंने बताया कि जानने, कभी गलतियाँ जान के भी होती है, कभी अनजाने में भी होती है, मगर जितना हम प्रोग्राम समझेंगे उतना कम से कम गलतियाँ होंगी, और उसकी वजह से मेरी रिकवरी को भी धक्का नहीं पहुँचेगा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस को भी धक्का नहीं पहुँचेगा। थैंक यू।